बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम पिछले एक साल से जिस मुश्किल घड़ी से गुज़र रही है वो है कोरोना, और कोरोना इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है। लाखों जानें निगल चुका है और अभी तक इस मूजी मर्ज़ का अटैक हो रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम के लिए एक और तकलीफ़ दे जो सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त हुकूमत वक्त ने फिर काफ़ी सारे इलाकों को जो है वो सील कर दिया है। उसकी रीज़न ये है कि कोरोना की जो तीसरी लहर आई है और वो बहुत ख़तरनाक और बहुत डेंजरस है। बहुत सारी हलाकतें आज की डेट में भी हुई हैं। कोई 48 लोगों के वफ़ात पाने की इत्तला अभी तक हमें मौसूल हुई है। नाज़रीन, पाकिस्तान में कुछ हालात बेहतर हुए थे, लेकिन कोरोना की इस तीसरी लहर ने हमें फिर महदूद होने का इशारा दे दिया है। नाज़रीन, इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में स्कूल का लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत सारे स्कूलों को फ़ौरन बंद कर दिया गया है। उसकी वजह तेज़ी से फैलता हुआ कोरोना है। नाज़रीन, जहाँ तक हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी का बात करें तो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से निभाई, मगर हमारी आवाम जो थोड़ी सी गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज में मार्केट में निकली और उन्होंने बेखौफ होकर अपने मास्क उतार दिए, अपना मेल जोल उसी तरह बढ़ा दिया। नाज़रीन, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। और नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि आजकल कुछ अफवाहें बहुत ज़्यादा जन्म ले रही हैं कि ये जो वैक्सीन पाकिस्तान में आई है, खुदा न खास्ता इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को अप्रोच किया जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। हुकूमत वक्त ने बहुत मेहनत की और हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना ने हमें बर वक्त इस वैक्सीन की पाकिस्तान को मदद की, और अब इस वैक्सीन का बाकायदगी से इसको जो है वो 60+ एज के जो हमारे बुज़ुर्ग शहरी हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जा रही है। नाज़रीन, मरहला वाइज ये वैक्सीन पाकिस्तान के एक एक बाशिंदे को लगाई जाएगी इंशाल्लाह, और इमरान खान और उनकी टीम जो इस वक्त बहुत मेहनत के साथ, हालात के साथ, बीमारी के साथ और पिछली हुकूमतों का फैलाए हुए गंद के साथ लड़ाई कर रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत वक्त जिस तरह सर जोड़ कर बैठी हुई है और वो वैक्सीन के ऊपर काम कर रही है, चाइना से इंपोर्ट की जा रही है, और हमारे बेहतरीन दोस्त साथी मुल्क चाइना जो भरपूर हमें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम पाकिस्तानियों को भी इसके बारे में बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि बाज़ारों में जिस तरह तेज़ी से रश फैल रहा है, लोग आते हैं और उन्होंने किसी ने मास्क नहीं पहना होता, और इसी वजह से ये हमला जो अटैक दोबारा से तीसरी लहर के रूप में आया है ये बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है। नाज़रीन, बहुत सारे जो दोस्त इस वक्त कारोबार में इन हुए थे और उनकी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी कि काम जो है वो स्टार्ट हो गया है, लेकिन इस तीसरी लहर ने सबको एक मरतबा फिर झंझोड़ कर रख दिया है, परेशान कर रख दिया है। लेकिन नाज़रीन, हमको अब बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। अगर किसी को इस तरह की चीज़ें महसूस हो रही हों कि उसको कोरोना जैसे मूजी मर्ज़ ने अटैक उन पर कर दिया है, तो प्लीज़ खुदारा अपने आप को थोड़ी देर के लिए अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से अलग कर लीजिए। अगर आप खुदा न खास्ता कोरोना में मुब्तला हो गए हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, बस अपने आप को अकेला कर लीजिए और जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपना लीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप अपने बाकी दोस्तों से, रिश्तेदारों से दूर हों ताकि वो इस मूजी मर्ज़ में मुब्तला ना हो जाएं। नाज़रीन, आपने देखा शादी हाल जहां हुकूमत वक्त ने 100, 200 या 300 बंदों की इजाज़त दी थी, वहां पर 800, 1000 बंदे को अकोमोडेट किया गया और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई, और उसका खमियाजा आज हमें फिर लॉकडाउन की सूरत में भुगतना पड़ेगा।
नाजरीन, ये जिम्मेदारी हमको निभाना पड़ेगी। जब तक कोरोना मौजूद है हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगा, आने वाली नस्लों को महफूज करना होगा, अपनी ज़िंदगी को बचाना होगा। हमने किसी के ऊपर एहसान तो करना नहीं, और अगर हम एहतियात कर लेंगे तो हम इंशाअल्लाह इस मूजी मर्ज से बच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे पाकिस्तानी इस अहम तरीन इशू को समझेंगे और अपनी हुकूमत, अपने इदारों और अपने इर्द गिर्द के साथियों का जो इस अमल में हमारी खिदमत में दिन रात एक किए हुए हैं, हम उनका साथ देंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिए, एहतियात कीजिए, एहतियात में ही ज़िंदगी है। अपने मेज़बान राणा ज़फ़र फ़ानी, उसकी सारी टीम को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया इस कोरोना मर्ज़ से जीत जाएगी इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।